हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको टाइम्स पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपसे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री को हम पढ़े जा रहे हैं, करीब करीब हम 30% बायोकेमिस्ट्री को पढ़ चुके हैं और आने वाले एक महीने के अंदर हम आधी जो है बायोकेमिस्ट्री को पढ़ लेंगे। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, पिछला जो वीडियो था हमारा वो था आपके लिए कि जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनको किस प्रकार से तोड़ा जाए, उनको कैसे गिना जाए और छोटे यानी अमीनो एसिड तक उनको किस प्रकार से उनका क्लीवेज किया है। ठीक है, तो उसमें हमने आपसे बात की थी कि आपको क्लीवेज भी दो प्रकार के एंजाइमेटिक और केमिकल क्लीवेज करने होंगे। अब हमारा अगला काम है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझने का है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। अमीनो एसिड्स को आपने पकड़ लिया है, लेकिन अब उनकी सीक्वेंस किस हिसाब से है उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो द पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ दियर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर कन्वेंशनली यूटिलाइज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। जब आपने जो पॉलीपेप्टाइड्स है उनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा तो अब उन पर वो पॉलीपेप्टाइड बने हुए किससे हैं, वो बने हुए अमीनो एसिड्स थे। तो अब क्या है, आपने उनको फिर जो है एंजाइमेटिकली या केमिकली आपने उनको स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ा। ठीक है, तोड़ दिया भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपको अमीनो एसिड गिनने हैं कहाँ और उनका तरीका देखना है, कौन सी सीक्वेंस वो लगे हुए हैं। भाई बात ये है कि जब हमने पहली बात की थी अमीनो एसिड्स के कंपोजिशन की, तो वहां पर हमने अमीनो एसिड्स को गिना था कि ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। मतलब कहने का मतलब वहां पर हमने आपकी संख्या ज्ञात कर ली। जब हमने दूसरा मेथड बात की कि तोड़ने का प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में फिर उनको पेप्टाइड्स में, वो क्यों किया भाई साहब? हमको पता है कि हमारे पास 5 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता वो 5 अमीनो एसिड्स लगे कौन कौन सी साइड में है इस प्रोटीन में। तो इसके लिए क्या किया हमने, जो पॉलीपेप्टाइड्स है उनको छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा। आगे बात समझ में? छोटी छोटी जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनमें तो भाई साहब क्या लगा हुआ है, उनमें तो अमीनो एसिड सीक्वेंस से ही लगा हुआ है। तो वही अब हम आगे जानने वाले हैं कि कौन कौन से किस किस तरीके से लगे हुए हैं, कैसे कैसे हमको जानना है। आगे बात समझ में? चलिए, तो दिस इज डन इन स्टेप वाइज मैनर फॉर टू फाइनली बिल्ड अप द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। सर्टेन रिएजेंट्स आर एम्प्लॉयड फॉर सीक्वेंस डिटर्मिनेशन। अब हम सीक्वेंस जो है उनको डिटरमाइन कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या है, सेंगर्स का पहला रिएजेंट ले रहे हैं और जो सेंगर ने क्या किया, यूज 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन यानी कि FDNB टू डिटरमाइन इंसुलिन स्ट्रक्चर। उन्होंने इंसुलिन की स्ट्रक्चर में प्रोटीन को जानने के लिए सेंगर का रिएजेंट लिया। FDNB जो था वो स्पेसिफिकली बाइंड होता था एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स के साथ में टू फॉर्म ए डाइनाइट्रोफिनाइल, जिसे हम DNP कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पेप्टाइड। दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड DNP अमीनो एसिड्स। जैसे वहां पर डेंसिल क्लोराइड की बात की थी, वहां पर डेंसिल पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी, तो यहां पर ये अमीनो एसिड बनेगा और DNP अमीनो एसिड जो कि एन टर्मिनल वाला एंड फ्री अमीनो एसिड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन। DNP अमीनो एसिड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय क्रोमेटोग्राफी। फिर इनको क्या है, DNP अमीनो एसिड्स को हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेंगर्स रिएजेंट हैज लिमिटेड यूज सिंस द पेप्टाइड चेन इज हाइड्रोलाइज्ड टू अमीनो एसिड। तो ये ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, कुछ कुछ टाइम पर ही किया जाता है। एक और रिएजेंट है एडमान का रिएजेंट, उसमें क्या है, फिनाइल आइसोथाइनेट इज द एडवांस रिएजेंट। तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि एडमान का रिएजेंट क्या है, तो आप कहेंगे फिनाइल आइसोथायोनेट है, साइनेट है, आइसोथायोसाइनेट। इट रिएक्ट विद द एन टर्मिनल अमीनो एसिड ऑफ पेप्टाइड टू फॉर्म फिनाइल थायोकार्बोमाइल डेरिवेटिव। यहाँ पर उन्होंने DNP बनाया यानी कि डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ पेप्टाइड, यहाँ पर उन्होंने बनाया फिनाइल थायोकार्बोमाइल डेरिवेटिव। ऑन ट्रीटमेंट विद माइल्ड एसिड, थोड़ा सा एसिड के साथ में जब ट्रीटमेंट और करते हैं, फिनाइल थायोहाइड डेंटोइन बनता है यानी PTH अमीनो एसिड बनता है।
फिनाइलथायोहाइड्रेटोन अमीनो एसिड बनता है, यानी पीटीएच अमीनो एसिड बनता है, जैसे यहाँ पर आपको डीएनपी अमीनो एसिड मिला। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। दिस कैन बी आइडेंटिफाई बाय क्रोमेटोग्राफी, और इसको फिर हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एडवांस रिएजेंट हैज एन एडवांटेज सिंस ए पेप्टाइड कैन बी सीक्वेंसली डिग्रेडेड लिबरेटिंग एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स वन आफ्टर एनदर विच कैन बी आइडेंटिफाई। ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये सीक्वेंस के बारे में ज़्यादा बताने में कारगर है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द पेप्टाइड एज ए होल इज नॉट हाइड्रोलाइज बट ओनली रिलीज पीटीएच अमीनो एसिड। पूरा पेप्टाइड जो है वो नहीं हाइड्रोलाइसिस होता है, इसमें केवल और केवल जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वही, यानी कि जो पीटीएच अमीनो एसिड है वही हाइड्रोलाइसिस होता है, बाकी का बच जाता है। आगे बात करते हैं, तो इसी में क्या है, अब हमको जरूरत पड़ती है सीक्वेंटिनेटर की। अब ये क्या होता है, दिस इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ये क्या है, अब ऑटोमेशन में आ गया है। सीक्वेंटिनेटर क्या है, ये ऑटोमेटिक मशीन है टू डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन ए पॉलीपेप्टाइड विद अराउंड 100 रेजिड्यू। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडवांस डिग्रेडेशन डिस्क्राइब अबव। तो सीक्वेनेटर जो है वो किसके ऊपर है, एडवान के रिएजेंट के ऊपर ही, डिग्रेडेशन के ऊपर ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमीनो एसिड्स आर डिटरमाइंड सीक्वेंसली फ्रॉम एन टर्मिनल एंड। जो भी हम भाई जब भी हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स की, तो हम एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ पढ़ते हैं, तो ये भाई साहब ये भी सीक्वेंस जो है एन टर्मिनल से ही बताता है। द पीटीएच अमीनो एसिड लिबरेटेड इज आइडेंटिफाइड बाय हाई परफॉर्मिंग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। HPLC के बारे में हम अलग से बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपका 2-3 क्वेश्चंस को बना सकता है। ठीक है, तो जो है आगे जो है उनका लिबरेशन जो है वो HPLC के साथ में किया जाता है, किसका, पीटीएच अमीनो एसिड्स का। सीक्वेनेटर टेक्स अबाउट 2 आवर टू डिटरमाइन ईच अमीनो एसिड। तो ये सीक्वेनेटर जो है हर अमीनो एसिड को डिटरमाइन करने के लिए 2 घंटे का टाइम लेता है। आपको बात समझ में आ गई। पहला तो हम कर क्या रहे हैं, यही बात आनी चाहिए ना। पहला हम ये कर रहे हैं कि हमको जो छोटी छोटी हमने पॉलीपेप्टाइड चेन तोड़ी हैं उनमें अब हम सीक्वेंस को जानना है कि कौन सा लाइसिन के बाद में कौन सा अमीनो एसिड इससे जुड़ा है पेप्टाइड बॉन्ड में। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए हम सेंगर का रिएजेंट लेते हैं। तो सेंगर के रिएजेंट को हम जब ट्रीट करते हैं FDNP को, तो बनता है DNP अमीनो एसिड, जो कि एन टर्मिनल से ही बनता है, और यानी अमीनो एसिड को ये पकड़ के रखेगा, उससे आपको ये जो अटैच होगा उसको आप क्रोमेटोग्राफी से देखेंगे। ऐसे एडमार का रिएजेंट है क्या है, फिनाइल आइसोसाइनेट है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है पीटीएच अमीनो एसिड। लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें कौन यूज किया जाता है, एडमान डिग्रेडेशन, यानी ये रिएजेंट जो है एडमान वाला यूज किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम जो है सीक्वेंसेस को जानते हैं, किसकी, जो प्रोटीन की हैं। आगे हम बात करेंगे ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स रिवर्स सीक्वेंसिंग टेक्निक क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसका एक मतलब जो फ्री हैंड आउट डायग्राम और है उसको भी आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ये क्या है, वही सेंगर का रिएजेंट है और ये एडमार का रिएजेंट है। इसमें प्रोटीन लेवलिंग जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो अमीनो एसिड्स फ्री हो जाते हैं। अब जो बचे हुए हैं उनमें क्या है, डाइनाइट्रोफिनाइल DNP अमीनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, वो फ्री वाले हैं उनके साथ में। ठीक है, अब इनको क्या है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। ये एडमान का रिएजेंट है, प्रोटीन की लेबलिंग है और पॉलीपेप्टाइड चेन है। एन टर्मिनल वाले अमीनो एसिड से ये जब अटैच होगा तो ये अटैच होकर के फिनाइलथायोहाइड्रेटोन बनाएगा पीटीएच अमीनो एसिड, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Senger's reagent और Adam's reagent in the determination of amino acid sequences of protein amino acids। धन्यवाद।